अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की ये जो वीडियो है दिस इज़ पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू ओ लेवल एंड IGCSE इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हु हैव देयर एग्ज़ाम ऑन मंडे रेलेवेंट टू पेपर 2। सो इकोनॉमिक्स पेपर 2 का एग्ज़ाम आने वाला है मंडे को, तो उसके लिए थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा जो कि आपके लिए पॉसिबली इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, रेलेवेंट हो सकते हैं आपके पास। अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आज रात तक इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगा। सो यू कैन कीप वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल टू कम टू नो अबाउट दोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल रियली हेल्प यू। लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि आपको पेपर 2 के आंसर्स किस तरह से लिखने चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स ले सकें या मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ले सकें। सो इकोनॉमिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए टॉपिक के बारे में। आपको उसके पॉइंट्स, उसका नॉलेज, उसकी डेफिनेशंस वो आपको परफेक्टली पता होनी चाहिए। अगर आप उसमें लैग करते हैं तो फिर आपके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सही तरह ना लिख सकें। ओके, सो लेकिन एग्ज़ाम क्वेश्चन जो सेक्शन बी है, आई सजेस्ट कि आप लोग सेक्शन बी पहले अटैम्प्ट करें, क्योंकि सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटैम्प्ट करना थोड़ा आसान होता है। वो ज़रा रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं एज़ कम्पेयर टू द केस स्टडी। अच्छा, मीनवाइल जब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं इस्लामाबाद का व्यू भी दिखाता हूँ, हिल स्टेशन का, तो आप ये देखते रहें और साथ में वीडियो को सुनते रहें। ओके, सो इकोनॉमिक्स में पेपर 2 के अंदर, ओ लेवल इकोनॉमिक्स में आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। पार्ट ए जो है 2 तरह का हो सकता है, डिफाइन हो सकता है या आइडेंटिफाई हो सकता है या स्टेट हो सकता है, गिव हो सकता है। ये 3-4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पार्ट ए के लिए, हर क्वेश्चन के पार्ट ए के लिए जो एग्जामिनर पूछते हैं। सो डिफाइन पूछेगा तो यू हैव टू गिव एग्जैक्ट डेफिनेशन, 2 मार्क्स होते हैं और 2 लाइनर डेफिनेशन देनी, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर एग्जामिनर पूछते हैं डिफाइन डिमांड, तो आप बता देंगे डिमांड रेफर्स टू द डिज़ायर दैट इज सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ प्रोडक्ट। बस इतना बता देंगे तो एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स दे देगा। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट होता है वो एक्सप्लेन से रेलेवेंट होता है, और एक्सप्लेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कोई से 2 पॉइंट्स उस क्वेश्चन से रेलेवेंट आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सपोज करें आपसे एग्जामिनर आपको पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड फॉर लग्जरी कार्स फॉर एग्जांपल। तो अब आपको 2 फैक्टर्स बताने हैं जो लग्जरी कार की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। उनमें से एक फैक्टर लेट से क्या बताते हैं कि इनकम है। सो अगर इनकम कंज्यूमर, इफ़ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज देन they will purchase more quantity of luxury cars because increase in income increases purchasing power of consumers, and when purchasing power is high people purchase more quantity of luxury products। तो ये एक फैक्टर हो जाएगा। पहले आपने उसको आइडेंटिफाई किया नॉलेज के तौर पे कि इनकम इज़ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड फॉर लग्जरी कार्स। फिर उसको आपने एनालाइज किया। एनालाइज करने में आप व्हाट, हाउ और वाई को आंसर करते हैं। लाइक इनकम बढ़ने से डिमांड क्यों इंक्रीज़ होगी। सो आपने बताया कि इनकम बढ़ने से कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ करेगी एंड दे विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स परचेजिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो डिमांड फॉर लग्जरी कार्स विल इंक्रीज़। तो आपने लॉजिक भी बता दी उसकी। सेकेंडली आप बता सकते हैं कि लग्जरी कार, अगर कोई सर्टेन लग्जरी कार है जो ट्रेंड में है, जो प्रेफरेंसेस में है लोगों की, सो लोग उसको ज़्यादा बाय करेंगे। सो ट्रेंडी चीज़ों को लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं बिकॉज एवरीवन वांट्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एज़ पर द लेटेस्ट फैशन और ट्रेंड्स। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट होता है, पार्ट सी होता है, वो एनालाइज क्वेश्चन होता है। एनालाइज पार्ट में भी आप 2 से 3 पॉइंट्स एनालाइज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन वेल डेवलप्ड पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे सपोज करें एग्जामिनर कह सकता है कि एनालाइज हाउ फिस्कल पॉलिसी कैन रिड्यूस पॉवर्टी। तो अब आपको ये बताना है कि फिस्कल पॉलिसी पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकती है, उसकी लॉजिक भी बतानी होगी। जैसे फिस्कल पॉलिसी इज़ रेलेवेंट टू टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि पॉवर्टी अगर रिड्यूस करनी है। पॉवर्टी एक ऐसा सिनेरियो होता है जब लोगों के पास सफिशिएंट इनकम ना हो कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। व्हेन पीपल डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, दे आर एब्सोल्युटली पुअर। और अब ऐसे सिनेरियो में आप खुद क्रिएटिवली थोड़ा सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर सकती है कि पॉवर्टी रिड्यूस हो, इन लोगों की थोड़ी इनकम ऊपर हो जाए ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, उनको अफोर्ड कर सकें।
जैसे आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट में रिड्यूस टैक्सेस ऑन द बिजनेसेस so that they invest more money into the new ventures, new businesses, and when new businesses are started, definitely they will produce more job opportunities, and when people get jobs, they will earn some money, and then they can afford basic necessities of life, so they will be out of poverty. इसी तरह से दूसरी रीज़न आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर कंज्यूमर्स के ऊपर टैक्सेस कम कर दे, तब भी बाज़ों का ये होता है कि कंज्यूमर पे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस अगर चार्ज कर रही है तो भी उनकी परचेजिंग पावर लो होती है, तो उसके थ्रू भी गवर्नमेंट कर सकती है. और थर्ड ऑप्शन क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, या गवर्नमेंट खुद से भी जॉब क्रिएशन की तरफ जा सकती है. गवर्नमेंट न्यू इंस्टीट्यूशन सेटअप करे, न्यू बिजनेसेस स्टार्ट करे, न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करे, जिसकी वजह से लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस होती हैं. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनाती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करती है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करती है. अगर गवर्नमेंट इस तरह के कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है जिससे फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, लेट्स से कि गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप करेगी, तो डेफिनेटली लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि वहाँ पे एज अ टीचर भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जब कंस्ट्रक्ट हो रही होगी तब भी वर्कर्स की ज़रूरत होती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी. इस तरह से आप पॉइंट्स इसके क्रिएट कर सकते हैं. जो लास्ट और थर्ड पॉइंट होता है वो डिस्कस क्वेश्चन होता है. सपोज़ करें कि एग्जामिनर अगर कहते हैं डिस्कस वेदर मर्जर विल बेनिफिट द इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी. अब मर्जर बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है व्हेन टू और मोर बिजनेसेस कंबाइन देयर बिजनेस. तो अब वो टू फॉर्म अ बिग बिजनेस बेसिकली. अब उसके इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या उसके डिस्कस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. यू हैव टू गिव बेनिफिट्स एज वेल एज ड्रॉबैक्स. पॉइंट्स फॉर एंड पॉइंट्स अगेंस्ट दोनों आपको देने होते हैं. अब अगर आप पॉइंट्स फॉर की बात करें तो आपके पास जो पॉइंट्स फॉर होंगे इसके लिए मर्जर के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो वो आप वो बताएंगे कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. अच्छा, डिस्कस क्वेश्चन के लिए आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप बताने लगा हूँ, वो है 5 इकोनॉमिक एजेंट्स. 5 इकोनॉमिक एजेंट्स बेसिकली आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं. और 5 इकोनॉमिक एजेंट्स मीन कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी. ये 5 लोग होते हैं जो कलेक्टिवली एक इकोनॉमी को बनाते हैं, लाइक इकोनॉमी का पार्ट होते हैं. तो मर्जर का आपने देखना है, कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हो सकता है, प्रोड्यूसर को क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को क्या हो सकता है, वर्कर्स और कम्युनिटी को क्या हो सकता है. आपको सारे पॉइंट्स देने की ज़रूरत नहीं है. 3 पॉइंट्स फेवर में दे दें, 2 पॉइंट्स अगेंस्ट दे दें, या 3 पॉइंट्स भी दे सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है. अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन वेल डेवलप्ड होने चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल आप बताते हैं मर्जर का कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा, जब बिजनेसेस मर्ज करते हैं तो ज़ाहिर है दे फॉर्म अ बिग बिजनेस हैव ग्रेटर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो कंज्यूमर्स के लिए वाइडर वैरायटी अवेलेबल होगी, ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होंगी, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, तो दे कैन एंजॉय ग्रेटर क्वांटिटी. और रिलेटिवली प्राइसेस भी लो हो सकती हैं. अगर बिजनेसेस मर्ज कर रहे हैं तो उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है, पॉसिबली दे में चार्ज लोअर प्राइसेस टू देयर कस्टमर्स एज वेल. तो ये एक बेनिफिट हो सकता है. और सेकेंडली जो कन्फ्यूजन कॉज होती है कंज्यूमर्स को कि कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन सी ना करें, जब मर्ज्ड बिजनेस होंगे तो ज़ाहिर फिर प्रोडक्ट की ऑप्शंस भी इस तरह से आपके पास नहीं होंगी. यू हैव टू परचेज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दैट मर्ज्ड फर्म. इसी तरह वर्कर्स के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं. जैसे जितना बिजनेस बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसे जॉब्स के लिए वर्कर्स चाहिए होंगे, तो वर्कर्स के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है, उनकी स्टैंड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सकता है. गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा बड़े बिजनेसेस ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट करेंगे. 2 तरह से, एक तो वर्कर्स की जॉब्स के थ्रू होंगे, और दूसरा जो है वो जो बिजनेसेस प्रॉफिट अर्न करेंगे वहाँ से भी गवर्नमेंट को टैक्सेस जनरेट होंगे. तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा है. और इसी तरह से आप इसके ड्रॉबैक्स की तरफ जब आएंगे, इसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे, तो आप बता सकते हैं कि अगर मर्ज फर्म जो है वो मोनोपली बना लेती है और मोनोपली ओवर चार्ज करना शुरू कर देती है, तो कंज्यूमर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, डिसएडवांटेज उसका आ जाएगा, ड्रॉबैक आ जाएगा. इसी तरह से लाइक वर्कर्स के लिए नुकसान ये हो सकता है कि अगर मर्ज फर्म जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिटी की तरफ मूव कर सकें, और ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर वो ज़्यादा मशीन यूज़ करना शुरू कर देंगे. कंज्यूमर्स वर्कर्स के लिए जॉब्स कम हो सकती हैं, ज़्यादा रोबोट्स की तरफ, मशीन और टेक्नोलॉजी की तरफ अगर बिजनेसेस चले जाते हैं, तो वर्कर्स के लिए नुकसान हो सकता है. और कम्युनिटी के लिए नुकसान ये हो सकता है कि अगर
ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट हो जाती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कम हो जाती हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, थर्ड पार्टी के जो इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो कम्युनिटी भी सफ़र करेगी। तो इस तरह से आप उसके अगेंस्ट भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्रोच 20 मार्क क्वेश्चन पार्ट ABCD, और किस तरह से उसको आप आंसर कर सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और आप देख सकते हैं वो सामने आपको दामन को नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद का बड़ा अच्छा एरिया है, टॉप ऑफ द हिल है यहाँ पे। जब आप इस्लामाबाद में होते हैं तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। रात का व्यू यहाँ से इस्लामाबाद का बहुत अच्छा आता है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे विज़िट करते हैं रात के टाइम पे, और इस्लामाबाद का पूरा व्यू यहाँ से नज़र आता है। तो और दूसरा डेफिनेटली ग्रीनरी भी आप देख रहे हैं कि दीज हिल्स आर फुल ऑफ ट्रीज़ माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छा व्यू होता है। और स्पेशली जब वेदर थोड़ा अच्छा हो, रेनी वेदर हो, तो फिर आपके लिए और भी ब्यूटी जो है दैट एड्स टू द ब्यूटी। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और बाकी जो है इंशाल्लाह ताला आज रात को मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर गेस्ट पेपर को मैं रिवील करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए, जो मंडे को एग्ज़ाम होना है आपका। सो दिस इज़ इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।